चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे पालन एवं पशु परीक्षण। दुग्ध परीक्षक है बेंजोइक एसिड, इसमें कैसीन की मात्रा होती है 4.2%। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? गोदावरी। दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है केरोटीन व कैसीन दोनों ही। गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। पशुओं में गलघोंटू की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर। दुग्ध जवर बीमारी है भैंस की। साधारणतया गाय का गर्भकाल होता है 285 दिन। पशुओं में थनैला रोग का कारण है बैक्टीरिया। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है 87.26%। दूध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट। कार्य करने वाले पशुओं की वधियाकरण की आयु उपयुक्त होती है 1.5 से 2 वर्ष। गाय की प्रमुख नस्ल है हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल है मुर्रा। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं गलघोंटू, निमोनिया, थनैला। पशुओं के चयन की विधि है फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक चयन, स्थिति के आधार पर चयन। पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है संतुलित भोजन। ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल। दुग्ध एंजाइम है लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान स्थित है मखदूम में। पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं चारा। कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व पाचक, क्रूड, प्रोटीन, फ्राई, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? मोरिसन का मानक। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? 0.6%। निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है? दूध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की कितनी आवश्यकता होगी? 5 किलोग्राम। स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? थनैला। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है डाइएसिटेट। प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है टाइफाइड जवर। बछड़ों में खरहरा किया जाता है स्वच्छ रखने के लिए। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए 200 ppm। दुहाई से पूर्व अयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइट ब्लांचिंग पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए 500 ppm। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है 12.0 वर्ष। संकर नस्ल की बछिया की प्रथम जांच की आयु सामान्यतः होती है 32 माह। आनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है दुधारू गाय के चयन में। गाय में गर्भाशय ग्रीवा
की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है लिंकन। भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? मुर्रा। कान के वीर्य का औसत पीएच मान होता है 6.8। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है? एंटीबॉडी। खच्चर किसका क्रॉस है? घोड़ी गधा। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा प्रतिशत किसमें पाई जाती है? पनीर। भारत में अंतिम पशुगणना हुई थी 1993। गोदोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है मुट्ठी विधि। अंडपीठ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा। घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 205। गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 180। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगा करता है हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार। बकरी का दूध चयापचय होता है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। फ्लेवर्ड मिल्क होता है पास्चुराइज्ड मिल्क में चीनी एवं वास। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पशुओं में पिक्का का कारण है फास्फोरस की कमी। मछली पालने को कहते हैं पिसीकल्चर। पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है नियत लागत में। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था अप्रैल 1996। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। अरंडी की खली में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? रिसिन तथा एल्ब्यूमिन। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल है टॉमवर्थ। मोटे चारे में टी की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्राएं बताइए। 60 एवं 18%। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान है स्पेन। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? भैंस का मांस। भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी? 3.5 किलोग्राम। गो पशु का शारीरिक तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? 38.6 डिग्री सेल्सियस। खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? पॉलीवैलेंट एक्रिय सेल कल्चर। कोक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? 5 ग्राम चूतिया 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए। रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है 6 माह का। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताइए। 20%। मुर्गियों की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल की कितनी उप प्रजातियां हैं? 7। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है? 20%। अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है? एक्बोलिक्स। पशुओं में न्यूमोनिया रोग का कारण है बैक्टीरिया परजीवी सर्दी लगना। उपरोक्त सभी। पशुओं में पिक्का का कारण है फास्फोरस की कमी। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितनी थैली होती है? 4 थैली। ICAR भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी। इस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं
विटामिन बी। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। इस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतें सूजती है। विटामिन ए। जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? एमाशय। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है लिग्निन। एक छोड़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है 90%। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा। नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? तो में से कोई नहीं। चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि है गुदा विधि। भैंस में गलघोंटू रोग फैलाने वाले कारक का नाम है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिक। वह कौन सा जबर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? मिल्क फीवर। टिम्पेनाइटिस एक रोग है आहार जनित। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है 9.40 कैलोरी। दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? 60 से 60 ग्राम। अपना दूध समय पी जाने वाले गायों की आदत सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं नेक रेडवेट। दूध अयन में किस समय उत्पन्न होता है? हर समय। प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापक्रम होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। खसीकरण की क्रिया की जाती है नर मुर्गे में। मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है क्रोप। दूध की रानी कही जाती है सानेन को। बकरी की गर्भावस्था कितने दिन का होता है? 150। नाड़ी गति सबसे कम होती है भैंस की। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी है? 20%। रोमन्थी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? रुमेन में। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस हार्मोन द्वारा दूध का स्रावन होता है ऑक्सीटोसिन। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विश्व में भारत का दूध उत्पादन में स्थान है प्रथम। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा। आपको पीडीएफ देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसमें हर प्रकार के पीडीएफ मिल जाते हैं। दूध जवार किस तत्व की कमी से होती है? कैल्शियम व फास्फोरस। प्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? टिम्पेनाइटिस। पुलोरम रोग का पैथोजन है प्रोटोजुआ। भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ? सन 1968। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है 25 से 30 घंटे। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि 120 घंटे। निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? दूध पीते बछड़े को। गाय में साधारण पशु की नाड़ी गति प्रति मिनट क्या है? 42 से 60। गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। थैंक यू।